डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन करेंगे 18। इसमें लिखा है 9th क्लास है ना। दो असमानांतर रेखाओं के बाहर बिंदु ई से रेखा खींचो जो बढ़ाए जाने पर ए बी सी डी को मिलान बिंदु पर मिले। देखो ये क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, उसके बाद मैं समझाता हूँ। ये देखो इन्होंने एक लाइन दे दी है आपके पास ए बी और सी डी। मान लो इधर जैसे ले ली मैंने, एक बिंदु दे दिया उन्होंने एफ, कहीं भी ले लो आप, परंतु दिया है बाहर, लाइनों के बाहर। अब आपने क्या करना है, सर्वप्रथम ए बी सी डी ये बोल रहे हैं सर, ये जो आपकी ए बी लाइन और सी डी लाइन बढ़ाने पर एक जगह मिले, परंतु जहाँ ये दोनों लाइनें मिलेगी वहाँ पर ही एफ से ऐसी लाइन खींचो जो आपकी वहाँ तीनों लाइनें वहाँ पर मिलनी चाहिए। तो आपने देखना है तीनों लाइनें कैसे मिलेगी। इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपने, तो आपने अपनी मर्जी से तीन बिंदु ले लेने भाई। जैसे मैंने एक बिंदु ले लिया एच, एक ले लिया इधर मान लो इसका नाम रख दो आप एफ, एक इधर जैसे ले लो इसका नाम जी रख लो आप। ये तीन बिंदु आपने लेने हैं। अब आपको क्वेश्चन शुरू होगा, तो कैसे करना आपने, सबसे पहले आपने एफ और ई को मिला देना। ऊपर जो आपका नाम दिया है ये ई है, एफ और ई को मिला देना है दानेदार, ठीक है। और जी और ई को मिला देना है दानेदार, ठीक है। सबसे पहले क्लियर रहेगी ये। अब आपने क्या करना है, इसी तरह इसी की एफ और ई के समानांतर आपने ऊपर लाइन ले जानी है एच से। अब सेट स्क्वायर यूज करता हूँ मैं ज़्यादातर, क्योंकि क्वेश्चन गलत नहीं बनते इससे। ऐसे भी कर लूँगा मैं तो, परंतु मैं समझता हूँ पूरा क्वेश्चन बनाने के बाद हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इस तरह आपने सेट स्क्वायर रखना है ई एफ के समानांतर, और पीछे नीचे स्केल रख देना है। तो स्केल को आप पीछे ऐसे ले जाओ और आपने ले जाना वो जो आपने एच बिंदु लिया है, और इसको ऊपर की तरफ इस तरह आपने बढ़ा लेना है। अब आपने इसका जो है, जो आपने ई और जी है, इसी के समानांतर भी आपने लाइन लेनी है। अब देखो कैसे लेनी है, तो ऐसे रखो, आपने ऐसे रखना है और पीछे आपने इसी तरह पीछे हटा दो आप, और आपका जो है ऐसे पहले ई बिंदु कर लो आप, है ना। पहले आप इसके समानांतर आपने एक लाइन लेनी है, पहले ए वाला लाइन पहले आएगी, ए वाली आपने मिला देनी है पहले जी और एफ को। अब जी और एफ के समानांतर आपने ले जानी पहले जी और एफ के समानांतर। तो आपने इस तरह जी और एफ के समानांतर आपने एच से लाइन ले लेनी, इस तरह। ये आपका एल बिंदु आ गया। अब आपने अब लेनी है वो जो सबसे पहले हम ले रहे थे, ई जी के समानांतर आपने ये जो आपने नाम डाल दिया एल, एल से ऊपर की तरफ ले जानी है। परंतु पहले आपने यहाँ से ई और जी से आपने ऐसे मिलानी है लाइन। अब आगे होते जाना है आपने, और एल से ऊपर की तरफ ले जाना है।
ये आपने ई जी के समुद्र यहाँ से लाइन ली, इसका नाम जे आ गया। अब देखो पूरा क्वेश्चन तैयार हो गया हमारा। अब आपने ई और जे को मिलाना है, ये आपका आंसर वाला लाइन आ गई। ई और जे सेट स्क्वायर से ली हुई लाइन है सब, ये आपको बिल्कुल राइट रहेगी ये वाली। आपने ई और जे को मिलाया, ये आपका आंसर हो गया। मान लो इधर एन एम डाल दिया मैंने। ये अब आप इन तीनों लाइनों को मिलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे तो एक जगह ही मिलेगी जहाँ पर आपका एक बिंदु ही आएगा। जैसे ए बी को बढ़ा लिया, सी डी को बढ़ा लिया, फिर एन एम को बढ़ा लिया, ये आगे बढ़ाएंगे तो एक जगह ही आपकी टच होगी। इस तरह ये क्वेश्चन है आपका। तो ये वाला इस तरह पूछ रहे थे आपसे भी ई से एक ऐसी रेखा खींचो जो बढ़ाए जाने पर एक जगह मिले। तो आपने इस तरह क्वेश्चन करना है और बिल्कुल सही क्वेश्चन है। आपने इसमें इस तरह करना है। थैंक यू।